यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको प्रणाम, गुड इवनिंग। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन को आप अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड होती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यदि जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आज सुबह जो मैंने 6000 की अपडेट डाली थी उसमें बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही थी, तो मैं उन सभी लोगों को, भाइयों और बहनों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये ऑथेंटिक न्यूज है, सही न्यूज है। इस न्यूज में किसी प्रकार की कोई भी समस्या या प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्यों है? जब 15,198 वैकेंसी आई थी कोर्ट के आदेश पर और उस वैकेंसी को 31 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए कहा गया था, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आनन फानन में उस वैकेंसी को 15,198 की वैकेंसी को 31 अक्टूबर के पहले पूरा किया। लेकिन अभी उसमें बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज्वाइनिंग उसमें नहीं हो पा रही है। आपको पता है कि बहुत सारे अच्छे रैंक पाने वाले लोगों की भी उस जगह पर, उस सीट पर अभी भी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। जब वो ज्वाइन के लिए जाते हैं तो वहाँ के प्रधानाचार्य और वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो लिख कर ये प्रदान कर देते हैं, ये कह देते हैं कि मेरे यहाँ भी तो तदर्थ की सीट है, मेरे यहाँ लोग कार्यरत हैं और अभी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए कि ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। आप इस बात को 100% आप जान लीजिए। जब 15,198 वैकेंसी आई थी तो लगभग अधियाचन 40,000 पदों का प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने वैकेंसी जो दी थी वो केवल 15,198 की वैकेंसी दी थी और इस समय उनको पर्याप्त मात्रा में अधियाचन प्राप्त हैं। लेकिन वो जो वैकेंसी देंगे, जो वैकेंसी देने का विचार कर रहे हैं, वो लगभग 6,000 पदों का विचार कर रहे हैं। ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता, ये पता होगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। लेकिन मैं जो आपको वैकेंसी जो आपको मैं बात बता रहा हूं, ये बात फैक्ट है। भाई अधियाचन तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में आए हुए हैं, लेकिन उनके पास जो वो वैकेंसी दे रहे हैं वो वैकेंसी केवल 6,000 पदों की दे रहे हैं। अधियाचन तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में पहुंचे हुए हैं। अब वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो जाने, उनकी समस्या जाने। लेकिन जो ऑथेंटिक अपडेट है वो मैं आपको सबसे पहले यहां से प्रोवाइड करा रहा हूं। अगली खबर उठती है एलटी ग्रेड वैकेंसी की। देखिए एलटी ग्रेड जो वैकेंसी है, उस एलटी ग्रेड की वैकेंसी के 7700 पद प्लस 1000 पद पर आपकी मुहर आज लग गई है। अब आपके बीच में ये वैकेंसी कभी भी जारी की जा सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कभी भी कब जारी की जा सकती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है और उस पर आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई असर उस पर आचार संहिता का नहीं पड़ता है। तो ये वैकेंसी आपकी आचार संहिता लगने के बाद भी जारी की जा सकती है। ऐसा इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज जो लोक सेवा आयोग से मैंने बताया था कि बैठक है, उसमें आपके 7700 प्लस 1200 यानी 1000 पदों पर आपका जो नोटिफिकेशन है उस पर मुहर लग गई है और ये आपका नोटिफिकेशन अब कब किसी दिन भी जारी किया जा सकता है। आज, कल, परसों किसी दिन भी इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चुनाव की हर प्रक्रिया को देखते हुए आपकी परीक्षा लगभग जुलाई के आसपास 24 जुलाई को लगभग लगाना तय हो चुका है। मैं आपको इसको ये बात 100% बता दे रहा हूं। अगर आप अभी भी तैयारी नहीं प्रारंभ किए हैं तो कृपया तैयारी को अभी प्रारंभ कर दीजिए। नहीं तो जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस दिन आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी परीक्षा जुलाई के आसपास लगी है कि नहीं। तो आप हमारी ऐसे ही प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स को हमेशा प्रोवाइड करते रहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको सबसे ऑथेंटिक अपडेट पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मैं देता हूं। आपको 24 जुलाई के महीने में मैं ही आपको बता रहा हूं कि परीक्षा जुलाई के महीने में होगी और मैं ही आपको बता रहा हूं कि आपका जो नोटिफिकेशन है उस पर पूरी तरह से मुहर आज लग गई है। तो मुहर लग गई, नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। तो आपके बीच में एक बड़ी वैकेंसी एलटी की आने वाली है। और मैं एक एलटी की बात और आपको बता दूं, मुझे एलटी में ये पता चल रहा है कि एलटी में आपका जो
ये अभी ये नहीं कंफर्म हो पाया है कि आपके कहने का मतलब यह है कि 42 वर्ष में छूट दी गई कि नहीं दी गई, ईडब्ल्यूएस में छूट दी गई कि नहीं दी गई, आपका हिंदी की क्या योग्यता रखी गई, संस्कृत की क्या योग्यता रखी गई, इंग्लिश की क्या योग्यता रखी गई, ऐसी जानकारी अभी मेरे पास आज के समय में नहीं मिल पाई। लेकिन मुझे आज ये भी जानकारी मिल रही है कि आपका मोहर जो है वो पूरी तरह से लग गई है और आपके बीच में अभी ये नोटिफिकेशन किसी दिन भी जारी किया जा सकता है। और याद रखिएगा, जो न्यूज देता हूं ऑथेंटिक देता हूं, में किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत नहीं होती है। तो बनी रहिए विनीत इंग्लिश क्लासेस के साथ। जो ऑथेंटिक अपडेट होगी आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।